तो आज हम अभी थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है थर्ड मतलब सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन, विच इज आल्सो नोन एज इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। देखो, इस लॉ का असली जो क्रक्स है वो क्या है? वो ये है कि अकॉर्डिंग टू गॉसिन, वो उन्होंने ये कहा था कि एक इंसान के पास लिमिटेड इनकम होती है, और ये हकीकत है। मिसाल के मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरे पास 200 रुपये है। अब मैं बाजार में सोच रहा हूँ कि अब 200 में क्या क्या खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो as you know that I have already uploaded video which is called law of diminishing marginality, which is based on some assumption that's we called cardinal utility. So those assumption which I have already told about that particular topic, they're same used here. uh, so law जो इक्विमार्जिनलिटी है, वहां पर यह है कि प्राइस फिक्स है और जो आपकी इनकम है वो भी फिक्स है। तो अगर मैं बाजार जाए, मेरे पास 200 रुपये है, मैं अब ये सोचूंगा कि ये 200 है। अब मैं इसको मैंने ऐसे इस्तेमाल करना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मुझे उस मतलब जो मेरी जो इनकम है उनके साथ मिलनी चाहिए, तभी जाकर मैं उस चीज़ को खरीद सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरे पास 200 रुपये है, मुझे लेना है मुझे मैं बोलूँगा मोटरसाइकिल चाहे, क्या 200 में मोटरसाइकिल आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए जो मेरी 200 रुपये है वो उस चीज़ को फोकस करेगा जिससे मेरी मार्जिनलिटी सेटिस्फेक्शन ले। और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले प्राइस, एंड अदर थिंग इज मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस, हमें एज वी नो दैट प्राइस इज फिक्स्ड, इट इज बेस्ड ऑन द सम अजम्पशन। प्राइस फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पर मैं अब प्राइस में रखता हूँ कि 10 रुपये, मुझे 10 रुपये किस चीज़ के प्राइस फिक्स है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं उन 200 को इस तरह इस्तेमाल करूँगा अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को हासिल करने के लिए। मैं तब तक उस चीज़ को खरीदूंगा जब तक मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी प्राइस की। और इसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बट दिस इज बेस्ड ऑन वन ओनली सिंगल गुड। ठीक ठीक। Now onwards we are going to start another single commodity with several use, and another is two commodities. तो इसका मतलब ये है कि जब हम आगे के पढ़ेंगे तो वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ को पकड़ते हैं। वो है कि एक चीज़ से हम लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। इसकी मैंने स्लाइड्स बनाई है, आप आराम से पढ़ सकते हो उसको। मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, डायग्रामेटिकली टेबल। थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि देखो, विदाउट पेशेंस यू कांट अचीव नॉलेज। इफ यू हैव पेशेंस then you can get some achievement as far as this knowledge is concerned. Because if you want to get crack any success on the basis of knowledge, first you should have patience, then you can listen it, and it needs grab multiple revisions. Then you have to struggle with lot of problems with these with all these things. First you have to met, then you will get something. तो इसका मतलब ये हुआ कि, तो इसलिए हम स्लाइड्स पर जाएंगे। मैं अभी पढ़ रहा हूँ सिंगल कमोडिटी है, उसका लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी से क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, मतलब ऐसे ज़ुबान से क्या, आपकी जब अब मैं स्लाइड्स पढ़ाऊँगा आपको दिमाग में बस गया होगा। तो अभी मैं जाता हूँ स्लाइड्स पर, तो स्टार्ट। 1 सेकेंड। तो ये है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। देखो, ये सबसे बड़ी बात है
पेन, 1 सेकंड। यह है गोसिन। गोसिन है ना, एक फिलोसफर था। गोसिन का सेकंड लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है। गोसिन का सेकंड लॉ है ये, ठीक। अब इसमें हम पहले अभी हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इक्विक मार्जिनल यूटिलिटी। ये सिंगल कमोडिटी है। क्या है ये? सिंगल गुड। अभी हम सिंगल गुड पर है, फिर हम पढ़ेंगे सेवरल, मतलब इसके सिंगल गुड विद सेवरल यूज, फिर पढ़ेंगे हम टू कमोडिटीज, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव कैसे कर सकते हैं? एक कमोडिटी से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक ही कमोडिटी पढ़ने, आपको फोकस रखना है यहाँ पर कि एक ही कमोडिटी है, ठीक है। और यहाँ ये बेस्ड किस पर है? जैसे मैंने पहले आपको बोला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे लॉ के लिए इस्तेमाल होता है। लॉ ऑफ डिमांड के लिए इस्तेमाल होता है, लॉ ऑफ कंजम्पशन के इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको ज़रूर देखना उस वीडियो को, क्योंकि ये सीक्वेंस के हिसाब से चल रही है सारी वीडियोस। तो अभी हम ये सिंगल कमोडिटी पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, हाउ डज ए कंज्यूमर डिसाइड एज टू हाउ मच बाय अ गुड, मतलब कंज्यूमर किस तरह ये फैसला करता है कि मुझे कितनी चीज़ें लेनी है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 प्राइस। मैं देखूंगा पहले प्राइस कितनी है। अगर मैं देखूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं देखूंगा प्राइस 10 रुपए की है, 20 रुपए की है। अगर 20 की होगी कोई कमोडिटी में 2 लूंगा, अगर 10 की होगी मैं कितने लूंगा? 4। खुद देखो, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया। यही है यूटिलिटी गेट्स। अब ये भी डिपेंड करता है कि एक 10 वाली चीज़ है, एक 20 वाली चीज़। अगर 20 वाली ज़्यादा दे रही है यूटिलिटी, तो मैं इसी को पकड़ूंगा, इसी को ले जाऊंगा सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर ये दे रही है तो इसी को ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें, दो फैक्टर, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जिसको आपने ये रखना है। क्या? विच इज गिवन है यूटिलिटी गेट्स, मतलब जिसे हम ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्विक मार्जिन यूटिलिटी बोल सकते हैं। ओके, सो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग यूनिट, मतलब मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो कंपेयर करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी किसके साथ? अपनी यूटिलिटी के साथ, कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर मैं इस चीज़ को खरीदता हूँ, ठीक है, इस गुड्स को खरीदता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कहाँ पर? उस पॉइंट पर जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है इक्वल होगी किसके साथ? प्राइस जो किसने दी? उस कंज्यूमर ने। इसको अभी हम पढ़ेंगे आगे, मतलब अच्छी तरह टेबल के साथ, डायग्राम के साथ। पहले थोड़ा आपको समझ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके एग्जाम में तैयारी होती है साथ साथ में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, ये दो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपको जल्दी जल्दी हो जाएगी कहाँ पर? टेबल जो है और डायग्राम जो हमने बनानी है वहाँ पर। अगर मार्जिनलिटी किसी कमोडिटी की मोर देन प्राइस है, मिसाल ये मार्जिनलिटी मिसाल में बोल रहा हूँ 20 है या 10, ठीक। यहाँ पर क्या करेगा कंज्यूमर? वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादा है ना मार्जिनलिटी। तब तक खरीदेगा वो चीज़ें जब तक नहीं ये 10 इज इक्वल टू 10 होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। यहाँ पर क्या करेगा? ये यहाँ पर है मार्जिन यूटिलिटी लेस, मार्जिन यूटिलिटी लेस देन किसके? प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कंज्यूमर तब मतलब अपनी कंजप्शन को बहुत कम करेगा उस कमोडिटी की। क्यों? क्योंकि जो उसके मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसको बराबर करनी है प्राइस के साथ, प्राइस के साथ, तभी जाकर ये मार्जिनल प्राइस होगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मार्जिनल कंज्यूमर विल हैव टू रिड्यूस कंजप्शन of a commodity to raise his total satisfaction till marginal utility becomes price। तभी जाकर ये क्या होगा? ये होगा तभी जाके इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने यहाँ पर क्या रखा है? प्राइस को हमने डिटरमाइन किया है कि मार्केट में क्या है, हर किसी चीज़ की 10 रुपये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ की 10 रुपये है। अभी हम टेबल के थ्रू पढ़ेंगे इसको। जब मैं पहले कमोडिटी को लेता हूँ 10 रुपये प्राइस, ठीक, वो 20 मार्जिनल यूटिलिटी मुझे दे रहा है, ठीक है, ठीक। इसको हम डिवाइड किया, इसके साथ ये एक ही है, वो दे रहा है, ठीक। यहाँ पर मार्जिनलिटी किससे? प्राइस से ज़्यादा। हमने पहले क्या कहा था? उसको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, लेगा इंक्रीज कंजप्शन, बहुत सारा खाना खा रहा है। कौन? यही कंज्यूमर। किसके लिए? क्योंकि उसको मार्जिनलिटी इज इक्वल टू प्राइस करनी है, तभी इक्विलिब्रियम होगा।
2 ली 16, अभी 10 के बराबर नहीं आया, मत आया। 3 10 तो 10 हो गया मार्जिन। देखो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। मार्जिन यूटिलिटी बिकम प्राइस ऑफ एक्स, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम। ठीक, यहाँ पर क्या है, 10 प्राइस है लेकिन मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 4 है, मतलब उसको ज्यादा उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। वो क्या कर रही है, वो क्यों खाएगा वो चीजें, इसलिए उसने अपनी चीजें काम करनी है। जो ही वो काम करेगा, उसने जो ही वो चीजें काम काम कम करेगा, उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी जो प्राइस है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब बोलोगे कैसे वो होती है। मिसाल के तौर पर अ, कोई चीज जो है वो काम मुझे यूटिलिटी दे रही है लेकिन प्राइस के ज्यादा है। मैं अगर बिल्कुल काम खाऊंगा, उसकी प्राइसिंग एक वक्त आएगा डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी, एक वक्त आएगा वो 4 = 4 ही होगा। ठीक है ना, ऐसे भी होता है, क्योंकि हो गया ये। तो ये थी मिसाल के तौर पर, यहाँ पर क्या, ये था टेबल। अब मैं इससे डायग्राम दिखा रहा हूँ, किसके, डायग्राम ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी यूज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दिखाना है, ठीक है। देखो आप, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम, मतलब एक्स कमोडिटी जो चीज है, यहाँ पर लिखेंगे मार्जिनलिटी या प्राइस। ठीक है, ठीक, यह मार्जिनलिटी। ठीक है, ये है प्राइस। हमने प्राइस कितनी रखी थी, 10 रखी थी ना, 10 प्राइस। प्राइस 10 थी, ये इंपॉर्टेंट, ये इधर ये नजर रखना, 10। तो यहाँ पर 10 रखे थे हमने प्राइस। ठीक है, ठीक। अब जो है प्राइस 10 रखी थी, इधर देखो ये टेबल है, बी 16 10 4, अभी देखते जाओ, देखते जाओ, 20 16 10 4, और कितना है, 0 4, यह है 0 2, 0 -2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, नीचे है -2। ठीक है, इसको छोड़ो -2, अभी यहाँ तक ही पहले जाना, क्योंकि यहाँ ये है इक्विलिब्रियम, ये है ना इक्विलिब्रियम, जहाँ मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। यही तो असली इस लॉ की कैरेक्टरिस्टिक है। देखो आप, जो ही मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा थी, एक कमोडिटी लिए थे, ठीक, 16 पर 2 ली थी। ठीक, देखो यहाँ जो है ना, ये वाला एरिया, ये हो गया, मतलब तीसरे जो कमोडिटी आपने एक्स ली ना, वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल कमोडिटी, सिंगल, ये कमोडिटी है, कमोडिटी है। अब जो है देखो, अब ये क्या है कि अगर यहाँ पर क्या है, मार्जिनलिटी जो है मोर देन प्राइस है। ये तब तक चीजें खरीद रहा जब तक नहीं ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी जो है लेस देन किसके है, प्राइस के है, लेस देन प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, ये चीज थोड़ी खरीदेगा, ये क्यों खरीदेगा चीज, इसको जब मार्जिन यूटिलिटी काम मिल रही है, मार्जिन यूटिलिटी जब काम मिल रही है ना, ये वाला एरिया जो है लॉस में आता है। मतलब यहाँ पर ये किसमें है, ये लॉस में, किसमें है, ये लॉस में आता है ना। इसलिए ये तब तक कम खरीदेगा चीजें जब तक इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी किसके, इस इक्विलिब्रियम के। इसलिए इस लेवल पर चीजें नहीं खरीदेगा, इसकी मार्जिनलिटी फिर इंक्रीज होगी, वो फिर यहाँ पर पहुंचेगी। और ठीक है, ये सारा कुछ ऐसे हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे क्या, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, बट इन अ सिंगल केस, इन अ सिंगल कमोडिटी केस। तो आगे जाकर मैं बोलूंगा, अब दूसरा हम अभी जो हम पढ़ेंगे वो है सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस।
फिर उसके बाद आएगा टू कमोडिटी। ठीक, लॉ ऑफ इक्विटी मार्केट टू कमोडिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको आप समझना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एज पर एज ये जो लेक्चर कंसर्न है, ये आपके फायदे के लिए है, तो आप फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और कोई सजेशन है, आई लव सजेशन, आई लाइक सजेशन, सो प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच।